वहां हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव। शिक्षा विभाग ने जारी किया है 2024-25 का कैलेंडर में अगस्त महीने में छात्र संघ चुनाव का जिक्र है और हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से लगाया गया है नोटिफिकेशन का राइडर। सबसे पहले विधानसभा में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस मुद्दे को उठाया था। छात्र संघ पर लगी रोक को हटाने का मुद्दा उन्होंने उठाया था सबसे पहले। संभवतः अब अगले महीने हो सकते हैं छात्र संघ के चुनाव, ये बेहद अहम जानकारी। और श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका। रविंद्र जी, क्योंकि छात्र संघ चुनाव की मांग छात्र नेताओं की तरफ से, छात्रों की तरफ से लगातार उठाई जा रही है, आपने भी सदन के भीतर इस मुद्दे को उठाया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है जो सरकार की तरफ से 24-25 का कैलेंडर जारी हुआ है, अगले माह में हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव, क्या कहेंगे? बिल्कुल, समस्त छात्र शक्ति की तरफ से मैं प्रदेश की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि वो छात्र संघ चुनाव करवा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि हम सब और मेरे जैसे कई सारे साथी जो अभी प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में है, वो छात्र राजनीति के माध्यम से यहाँ तक पहुंच पाए हैं जी। और जब छात्रों ने मांग की कि साहब छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, तो हम सभी ने मिलके, न सिर्फ रविंद्र ने बल्कि सभी ने मिलके प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में उन युवाओं की बात को रखा था, छात्रों की बात को रखा था। और निश्चित रूप से आज जो फैसला आया है वो बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। मैं प्रदेश की सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बिल्कुल रविंद्र जी, अभी लेकिन संभावना है कि अगले महीने हो सकते हैं छात्र संघ के चुनाव। हालांकि काफी समय से छात्रों की तरफ से मांग भी की जा रही थी, हम देख रहे थे लगातार प्रदर्शन भी हो रहे थे। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर ये छात्र संघ चुनाव को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा था, इसकी नौबत ही क्यों आई? क्योंकि पिछली बार की बात की जाए तब भी इलेक्शन नहीं हो पाया, इस बार की बात की जाए नहीं हो पा रहा था, लेकिन आप मानकर चल रहे हैं कि अब तो हो ही जाएंगे छात्र संघ के चुनाव? बिल्कुल मान भी रहे हैं। और ये जीत जो हुई है, ये तमाम उन छात्रों की हुई है जिन्होंने सड़क से लेकर सदन तक प्रयास किया। कई सारे भाई देख रहे थे हम कि राजस्थान यूनिवर्सिटी पे डंडे खा रहे थे, जोधपुर यूनिवर्सिटी के आगे वो जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन सब लोगों ने संघर्ष किया है। मैं इस जीत का श्रेय उनको देता हूं। और साथ ही साथ उन तमाम भाइयों से निवेदन भी करना चाहूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से आप छात्र संघ चुनाव कराएं और आने वाली समय में हमारे राजस्थान के मजबूत नेतृत्वकर्ता आगे चुन के आएंगे, इस चीज का मुझे भरोसा है। बिल्कुल रविंद्र जी, आप बता रहे हैं कि सड़क पर वो प्रदर्शन कर रहे थे और सदन के अगर भीतर की बात की जाए, विधानसभा के भीतर की बात करें, तो आप संघर्ष कर रहे थे? वो मेरा काम है। मैं छात्र राजनीति के माध्यम से उन छात्रों की बदौलत, उन 36 कौम के भाइयों की बदौलत यहाँ तक पहुंच पाया हूं, तो निश्चित ही रूप से मेरा कर्तव्य था, मेरी जिम्मेदारी थी कि उनकी बात को मैं मजबूती से रखूं। मैंने मेरा प्रयास किया और प्रदेश की सरकार ने उसे माना। साथ ही साथ तमाम उन भाइयों ने मेहनत की। तो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में उन छात्रों की बात नहीं करूंगा तो करूंगा किसकी? मैं तो छात्र राजनीति के माध्यम से यहाँ तक पहुंच पाया हूं। अगर छात्र राजनीति ना होती, अगर छात्र संघ चुनाव ना होता, तो ये सीमांत का एक युवा शायद प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन रविंद्र जी, अब यहाँ पर छात्रों की मांग कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगले माह की बात हो रही है कि छात्र संघ चुनाव होंगे और लगातार युवाओं के मुद्दों को आप उठाते रहे हैं और एक तरीके से युवाओं के चहेते भी बन गए हैं, सरकार का भी इसमें बड़ा रोल है। लेकिन छात्र संघ चुनाव अगले माह होते हैं तो इस जीत के हीरो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी भी होंगे। इस जीत के हीरो तमाम वो छात्र शक्ति होगी जिन्होंने मेहनत की। मैंने मेरा कर्तव्य निभाया है। जाहिर सी बात है, छात्र राजनीति से मैं आया हूँ। छात्र संघ का अध्यक्ष मैं 2019 से लेकर 22 तक रहा। जोधपुर विश्वविद्यालय के तमाम उन साथियों ने मुझे निर्दलीय के रूप में जिता के भेजा। 57 साल के इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय जीता। और जब सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया उन भाइयों के साथ में, तो उन्होंने मुझे प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में नए छात्र नेताओं को प्रदेश की सदन तक, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचने का रास्ता खोलें। तो उनकी आवाज को उठाया है। आने वाले समय में भी जब कभी उन छात्रों को जरूरत रही, उन युवाओं को जरूरत रही, मजबूती से उनकी बात को प्रदेश की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी पंचायतों में रखा जाएगा। रविंद्र जी, बस आखिरी सवाल ये है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की अगर बात करें जोधपुर यूनिवर्सिटी से लेकर, क्योंकि निर्दलीय का एक ठप्पा आप पर लगा है, निर्दलीय जीत भी आपने हासिल की, मजबूत भी आप हैं और यही वजह है कि विधायक भी बने हैं। लेकिन छात्र संघ चुनाव होने के साथ साथ, क्योंकि एनएसयूआई की बात कर ले, एबीवीपी की बात कर ले, सभी लोग छात्र संघ चुनाव चाहते हैं, सभी छात्र चाहते हैं। तो क्या ये मानकर चले कि छात्र संघ चुनाव हो जाते हैं तो सभी का समर्थन मिलने के साथ रविंद्र सिंह भाटी और भी ज्यादा युवाओं के समर्थन से मजबूत होंगे? युवाओं का समर्थन हमेशा से रहा है।
और जाहिर सी बात है कि इनका प्यार मुझे चाहिए, इनका प्रेम मुझे चाहिए, और इन सभी का साथ और आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इन युवाओं की आवाज को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में और मजबूती से रखा जाएगा। चलिए ठीक है रविंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।